तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे से होंगे। आज फिर हम लोग लेके आए हैं एक अच्छे टॉपिक जो रासायनिक विज्ञान में है। इस टॉपिक का नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण और इसका उपयोग। प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे होता है, बनता कैसे है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है और इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो आइए प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र सबसे पहले देखा जाए तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट और अर्धहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, इसी का प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र हो। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे होता है, तो देखिए जब जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर देता है और कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट बनाता है। अर्धहाइड्रेट मतलब आधा पानी, देखिए ना यहाँ पे हाफ H2O लिखा हुआ है, अर्धहाइड्रेट बोला जाता है इसी को, या फिर हेमी हाइड्रेट भी बोलते हैं इसको। तो अर्धहाइड्रेट बनाता है, इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। तो बनता कैसे, जिप्सम से बनता है। क्या चीज से बनता है, जिप्सम से। अब जिप्सम का सूत्र क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट और 2H2O। इसका में 2 गो पानी रहता है, याद रखिएगा। जिप्सम में 2 पानी, और जब प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाना है तो आधा पानी है, तो पानी यहाँ से हटाना है ना। पानी हटाने के लिए गर्म करेंगे, भाप बन के खत्म हो जाएगा। तो पानी हटाने के लिए 373 केल्विन तापमान पे गर्म कर देंगे जिप्सम को। तो यहाँ ये 1.5 पानी को त्याग कर देगा, जल के 1.5 अणुओं को त्याग करके क्या बनाएगा, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमी हाइड्रेट बनाएगा। इसी को प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में जिप्सम का फॉर्मूला भी पूछ देता है, तो इसलिए जिप्सम का फॉर्मूला भी देख लीजिए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है, जिप्सम से। कब बनेगा, जब 373 केल्विन तापमान पे गर्म करेंगे। हाँ, तो इसका सूत्र क्या पढ़े हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण में, जब जिप्सम को 373 ताप पर गर्म किया जाता है तो यह जल के अणुओं को त्याग कर देता है और कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट बनाता है। इसी को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। यहाँ इक्वेशन भी लिखा हुआ है। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग देखना है, कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस आप लोग देखे होंगे डॉक्टर लोग के पास में रहता है, जो हाथ पैर टूटता है ना, हाथ पैर टूटता है तो डॉक्टर साहब उसका हड्डी को एक जगह अच्छे से स्थिर रखने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही यूज करता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का अगर यूज देखिएगा तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज है, पहला इसका उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में करती है। डॉक्टर टूटा हुआ हड्डी को जो प्लास्टर करता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग से ही करता है। इसका उपयोग, उसके अलावा उसका उपयोग कहाँ कहाँ करेंगे, सुंदर सुंदर खिलौने और मूर्तियां बनाने में किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का 2 उपयोग, डॉक्टर टूटी फूटी हड्डी को जोड़ने में करेगा और दूसरा उपयोग सुंदर सुंदर खिलौना और मूर्ति बनाने में किया जाता है। अब पढ़ने वाले हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का जल के साथ जल के साथ अभिक्रिया। प्लास्टर ऑफ पेरिस, डॉक्टर के पास प्लास्टर ऑफ पेरिस है, अब उसमें पानी मिलाएगा तब आपका हाथ में प्लास्टर करेगा। तो जल मिलाने से क्या हो जाता है, जल के साथ अभिक्रिया। तो देखिए ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसका में जल मिला रहा है, ये क्या बन गया, ये जिप्सम बन गया। फिर से जिप्सम हार्ड बन गया, हार्ड। इसीलिए जब प्लास्टर करता है तो हाथ या पैर में जहां भी प्लास्टर होता है वो तुरंत 1-2 घंटे के बाद हार्ड हो जाता है, सूख जाता है, तो वो जिप्सम बन जाता है। शुरू में पाउडर रहता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस रहता है पाउडर, जल मिलाने से वो जिप्सम बन जाता है। तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ अभिक्रिया करके जिप्सम का निर्माण कर देता है। तो हम लोग जिप्सम को गर्म करते हैं तो पानी को त्याग देता है, क्या बना लेता है, अभी पढ़े प्लास्टर ऑफ पेरिस। और प्लास्टर ऑफ पेरिस में अगर फिर से पानी के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बन जाएगा, जिप्सम बन जाएगा। तो यही हम लोग सीखे, आज हम लोग सीखे प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण के बारे में, उसका रासायनिक सूत्र पढ़े, उसका उपयोग पढ़े, जिप्सम के साथ भी हम लोग पढ़े, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का जल के साथ अभिक्रिया भी पढ़े। ये क्लास 10 का एक टॉपिक था जिसको मैंने अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।